हम डिस्कस कर रहे थे फ्री ऑसिलेशन, फोर्स या ड्रिवन ऑसिलेशन। ठीक है, तो फ्री ऑसिलेशन तो यही थी कि आपने उस पर एक फोर्स अप्लाई की। जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरी फोर्स जो है वो एक्ट करती है, जिसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, एफ आर से हमने शो कर दिया। रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसके ऑपोजिट होती है। एक फ्री ऑसिलेटरी बॉडी में ये दो मोशन लग रही होती हैं। अगर वो बीच में तीसरी उसको रेजिस्टेंस को बीच में निगलेक्ट कर दें, डैम्पिंग इफेक्ट को निगलेक्ट करें, तो आपके पास ये दो हैं। ठीक है, तो हम उसको फिलहाल बीच में नहीं लेके आ रहे, सिंपली बात कर रहे हैं कि एक वो फोर्स है जो आपने अप्लाई की और दूसरी वो फोर्स है जो रीस्टोरिंग है, जिसकी वजह से ये ऑसिलेट करता रहता है। ठीक, अब जो फोर्स ऑसिलेशन की बात है, तो फोर्स ऑसिलेशन का मतलब ये है कि आपने एक सिस्टम को एक एक्स नॉट पोजीशन तक, यानी जो उसका मैक्सिमम पोजीशन थी, उधर तक आपने इसको खींचा, ठीक है, एक्स नॉट पोजीशन तक। उसके बाद ये ऑसिलेट करता हुआ इधर आया इस एक्स नॉट पोजीशन तक, और वापस जो है वो इधर आया। जाहिर बात है, एक्चुअली क्या होगा, उसकी एनर्जी और उसकी जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो लूज करेगी, उसकी ऑसिलेटरी मोशन जो है वो डिक्रीज करने लगेगी। आप यहाँ से उसको एक पुश दे दें। ठीक है, तो इस अप्लाइड फोर्स के साथ साथ और इस फोर्स के साथ ये जो कौन सी फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इसके साथ साथ आपने एक थर्ड फोर्स भी अब उस पर कंटिन्यूस लगानी है। ठीक है, एफ ए जो है वो अप्लाइड फोर्स है, एफ आर इसकी रीस्टोरिंग फोर्स है। एक थर्ड फोर्स भी लगा दें, उसे आप एफ डी कह लें। ठीक है, एफ डी जो है वो कौन सी है, ड्रिवन फोर्स। जैसा ये क्या है, पीरियोडिक है। ठीक है, ये फोर्स जो होगी पीरियोडिक होगी। पहले आपने एक अप्लाइड फोर्स लगा दी, उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स लगा दी, फिर ये एक बार बार एक ड्रिवन फोर्स लगेगी जो कि पीरियोडिक होगी, जो कि उसकी ऑसिलेटरी मोशन को कंटिन्यूसली जो है वो रखेगी। ठीक है, कंटिन्यू रखेगी। तो ऐसी मोशन को कहते हैं फोर्स्ड या ड्राइव्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो हमें इस मोशन के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि अब इसमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन मीन कि इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी। फिर इसी तरह इसका भी सोल्यूशन निकालना होगा और इसको आगे लेके चलना होगा। एक ही तरीका है जैसे हमने इसमें किया, इसका भी हमें सारा लेके डिफरेंस है कि अब आपके पास जो फोर्स होगी, टोटल फोर्स, वो होगी एफ ए प्लस एफ आर प्लस एफ डी। ये इन तीन फोर्सेस का जो है वो सम होगा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितनी है, रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है। अप्लाइड फोर्स आपको पता है के एक्स है, रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स है, और एफ डी जो है ये पीरियोडिक फोर्स है। पीरियोडिक फोर्स का मतलब है कि ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करेगी जैसे कोई साइनोसाइडल मोशन होती है। आपके पास वो ये जो पेंडुलम का बॉब आपकी तरफ आएगा, आप उसको पुश कर देंगे, फिर आएगा, फिर पुश कर देंगे, तो ये पीरियोडिकली मोशन एक लग रही है। तो इस इक्वेशन में एफ डी का जो आप ओपन करेंगे तो एक साइन फंक्शन जो है बीच में इन्वॉल्व होगा, जो कि ये शो कर रहा है कि ये एक साइनोसाइडल फोर्स है। ठीक है, तो इस सब को आप यूज करते हुए इसकी एक फाइनल इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे और उसी तरह से लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसका पूरा सोल्यूशन करेंगे फ्री ऑसिलेशन। तो ये था डिफरेंस फ्री ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन। जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो लास्ट जगह से समझाए सर, यहाँ पे नेट चला गया है सर। वो एवरेज वेलोसिटी से सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उसके बाद सर। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से? सर नीचे बस ये सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सर, यहाँ से थोड़ा सा इसके बाद सर ये ये सर, इक्वेशन। हाँ वो देखिए काइनेटिक यस सर। एनर्जी आपने फाइंड आउट की, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की, तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? वो इन दोनों को सम करके निकल आएगी। ठीक है, आप इसे सम करें तो सम करके आपके पास सिंपली रिजल्ट आ जाएगा हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 2 बीटा टी, वेयर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इज द स्प्रिंग कांस्टेंट विच इज इक्वल टू के। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये इस इक्वेशन से। ओमेगा नॉट किसके इक्वल था? के अपॉन एम के। तो यहाँ से एम ओमेगा नॉट क्या निकल आएगा? वो आपके पास के एक्स नॉट और के निकल आएगा। ठीक है, बाकी एक्स नॉट स्क्वायर को उसी तरह, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को उसी तरह उतारा। अब अगर आपको याद हो कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये बेसिकली टोटल एनर्जी की इक्वेशन थी इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में टोटल एनर्जी थी वो कांस्टेंट थी। आप यहाँ से इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि के भी कांस्टेंट है, एक्स नॉट भी कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ जो है टोटल एनर्जी की इक्वेशन क्या है? टोटल एनर्जी मैक्सिमम टाइम्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी अब ये टोटल एनर्जी जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। पहले केस में आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं था, अब इस केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, वो भी डिके फंक्शन है। ऊपर साइन में जो माइनस है वो ये शो कर रहा है कि ये डिके कर रहा है एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो अब ये टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गया। ये बाकी आगे तो सिंपली ये लिखा होगा टोटल एनर्जी ये है, और वो एक्सपोनेंशियली जो है टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है अंडर डैम सिस्टम। बाकी इसके क्रिटिकल और ओवर डैम्पिंग हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस यही है आपका। इसमें पढ़ने को पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत लेंथी होता जाएगा, हमें आगे भी चलना है। बस आपको उसका मैंने बेसिक आइडिया सिर्फ दे दिया कि क्रिटिकल और ओवर डैम्पिंग भी होती है वो, और उसमें कोई ऑसिलेटरी मोशन नहीं रहती। ठीक है, अब यानी सिस्टम जो है वो या तो स्लोली या रैपिडली जीरो पे जाता है विदाउट ऑसिलेशन, जबकि अंडर डैम सिस्टम में सिस्टम जीरो पे जाता है विद ऑसिलेशन। ये फर्क है इसमें तीन सिस्टम में। तो ये आपका सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन तक एक जो है वो आपका ये पार्ट बन सकता है कि क्रिटिकल सिस्टम डैम्पिंग क्या है, ओवर डैम्पिंग क्या है, इन तीनों का डिफरेंस क्या है। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी तो ये ओवर अंडर डैम्पिंग की ही पूछी जा सकती है। ठीक है जी, आगे और आगे ये है। आवाज आ रही है आप लोगों की, नहीं आ रही? जी सर आ रही सर। बताए ना, आगे कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो बस फिर वाइंड अप करें। सर नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, बस सर वो प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, फिर कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछ ले। चलिए, तो जो पिछले टॉपिक थे उनसे अगर कोई पूछते हैं, उनकी कोई प्रैक्टिस की आपने? उनसे अगर आप उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं उनमें। चलिए ठीक है, पढ़ें। बहरहाल कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं किसी टाइम भी। ठीक है, कोई अलग लेक्चर रखवाना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसमें एक ये ऑप्शन भी है एनोटेट की। एनोटेट की ऑप्शन पता है आप लोगों को? ये नजर आ रही है स्क्रीन पे एनोटेट जो मैं शो कर रहा हूँ? सर उससे क्या होता है सर? एनोटेट से ये होता है कि ये अगर मैं एनोटेट लगा दूं ना, तो आप लोग जो उधर लिखेंगे मुझे नजर आ रहा होगा, मतलब आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई मुझे डायग्राम बना के ये क्या है, ये इसको किस तरह सॉल्व करना है,
तो वो मुझे भी नज़र आ रहा होगा। जैसे मेरी स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है ना, उस तरह आपकी जो है वो इधर जो आप लिखना चाहें सामने, सर एक दफ़ा लिखें। मैंने इसको अभी किया नहीं है, सुना है मैंने। आप लिखें तो ज़रा। ये अक्सर अक्सर लोग ऐसे लिख रहे होते हैं। इधर मेरे सामने ये देखें, रेड रेड, ये रेड किसने लिखा है? मैंने लिखा है सर। हाँ, तो बस इसका मतलब है कि आप लोग भी अगर कुछ लिख के कुछ पूछना चाहें, कोई डायग्राम अपना एक्सप्लेन करना चाहें, तो आप जो है वो इस तरह कर सकते हैं। लेकिन मेरे मेरे लेक्चर सारे गंदे कर देंगे आप लोग, मिटाएं इसे अभी। ठीक है, बस ये हम इस एनोटेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अच्छी ऑप्शन है। तो ये कहाँ पर है सर, मतलब? यार ये गायब हो ठीक गया। ठीक। ये सामने नजर आ रही है एनोटेट। ये बस जी जी सर, मिल गया। मैंने ओपन कर दिया ना, आप लोग भी कर सकते हैं। जी सर। तो पता नहीं हर एक ओपन करना पड़ेगा, आप लोग ये तजर्बा करके देखें। ठीक है जी, चलो जो लाइन समझ सर ये अटेंडेंस आपके सिग्नल डाउन हो गए, समझ नहीं आ रही। दोबारा पूछें, क्या पूछ रहे हैं? सर ये अटेंडेंस का सर लगाएगा या नहीं लगाएगा? ये लगाया जाएगा, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा, जो जो हाजिर है उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। सर वो पिछले लेक्चर में भी मैं सर 5 मिनट पहले फिर सर चला गया था, उसमें थोड़ा पैकेज का इशू था सर, उसमें फिर अटेंडेंस मेरा भी लगवाया नहीं लगवाया। पता नहीं आप कौन बोल रहे हैं? सर मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद, सही है, देख लेंगे मोहम्मद शहजाद की जगह है या नहीं। चलें, सर आप चेक कर दो। ये जीशान साहब क्या कर रहे हैं? यार ये तुमने गलत सर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। तुमने गलत ऑप्शन बता दिया, आप लोग सारा नोट्स ही गंदे कर रहे हैं। हैं? चलें ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर सर ये टॉपिक आप साबिर को भेज देंगे सर, वो व्हाट्सएप पे फिर हमें भेज देंगे सर। वहां से एलएमएस से सर डाउनलोड नहीं हो रहे थे सर, ये सर ये ग्रुप में भेज दो सर, फिर ग्रुप में सही है सर। ठीक है, ठीक है सर।